चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। चंद्रमा के गुरु का नाम है बृहस्पति। एक दिन गुरुजी ने अपने यहाँ यज्ञ रखा जिसमें चंद्रमा को भी बुलाया। चंद्रमा बड़े सुंदर थे। गुरु पत्नी बृहस्पति ने की पत्नी जो तारा है, उन्होंने चंद्रमा को देखा तो मुग्ध हो गई और तारा के द्वारा एक पुत्र हुआ है। चंद्रमा से तारा के द्वारा एक पुत्र हुआ है जिनका नाम रखा गया बुध। क्या नाम रखा? बुध। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, बुद्ध जी का विवाह, देखो अब यहाँ बड़ी और भी गहराई की बात है। बुद्ध जी का विवाह राजा श्राद्ध मनु के पुत्र जिनका नाम सुदुम्न है उनके साथ में हुआ था। समझो बात। बुद्ध जी का विवाह श्राद्ध मनु के पुत्र सुदुम्न उनके साथ में हुआ, पुत्र के साथ। कैसे हुआ? अंबिका विपन एक वन पड़ता है जिसमें भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, जो पुरुष जाएगा वो स्त्री हो जाएगा। जब सुदुम्न शिकार करने गए थे तो वहां पर वो पुरुष नहीं रहे, वो स्त्री बन गए थे उसी अंबिका विपिन में। इसलिए उनका नाम पड़ गया था इला। क्या नाम पड़ा? इला। इला और बुद्ध जी का जब विवाह हुआ तो इनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। क्या नाम रखा? पुरुरवा। चंद्रवंश कहां से चला? सोम नाम का पुत्र जो अत्रि जी का है, जिन्हें चंद्रमा कहते हैं, वहां से चंद्रवंश चला है। और इसी चंद्रवंश में पुरुरवा जी का जब पुरुरवा हुए बुद्ध महाराज जी के द्वारा, तो पुरुरवा की पत्नी जो थी वो उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उनके साथ में पुरुरवा जी का विवाह हुआ। इसके बाद पुरुरवा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया, जिस एक बालक का नाम है आयु। क्या नाम है? आयु। आयु के का विवाह सर्वभानु की पुत्री, किसकी? सर्वभानु की पुत्री जिनका नाम है प्रभा। आयु का विवाह प्रभा नाम की स्त्री से हुआ, प्रभा नाम की। प्रभा के द्वारा 5 संतानें हुई। कितनी संतानें? 5। उन 5 संतानों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजा नहुस। क्या नाम है? नहुस। महाराज नहुस जी का विवाह ब्रजा से हुआ। किसके साथ हुआ? ब्रजा से। राजा नहुस का विवाह ब्रजा के साथ में हुआ। ब्रजा के द्वारा राजा नहुस के 6 पुत्र हुए। कितने? 6। उन 6 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम है ययाति। क्या नाम? ययाति। और ययाति महाराज जी का विवाह हुआ है देवयानी और शर्मिष्ठा जी के साथ में। देवयानी और शर्मिष्ठा जी के साथ में किसका विवाह हुआ? राजा ययाति जी का। ययाति के द्वारा देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस। क्या नाम है? यदु और तुर्वस। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, द्रेहुस, अनु और पुरु। देहुस, अनु और पुरु। अब यदु के द्वारा यादव वंश चला। किसके द्वारा? यदु के द्वारा यादव वंश चला। और जो दूसरा पुत्र त्रुवस है उनके द्वारा यवन वंश चला। कौन सा वंश? यवन वंश।
शर्मिष्ठा के जो 3 पुत्र हैं, द्रैहु के द्वारा भोज वंश चला। जो द्रैहु नाम का पुत्र है उनके द्वारा भोज वंश चला। और अनु के द्वारा मलेच्छ वंश चला है। कौन सा वंश? मलेच्छ वंश। किसके द्वारा? अनु के द्वारा। जो शर्मिष्ठा का पुत्र है अनु, उसके द्वारा मलेच्छ वंश चला। और पुरु के द्वारा पौरव वंश चला। कौन सा? पौरव वंश। इस प्रकार यदु से 13 पुत्र हुए हैं। इन्हीं यदु के आगे वंश में भगवान कृष्ण को अवतार भयो। सुखदेव जी बोले राजन, राजा नहुष जो थे राजा,